जो वंचित समाज है जिसका आज तक विकास नहीं हुआ, सरकार का जो फंड आएगा मुखिया का, उस मुखिया के फंड से वंचित समाज का विकास करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। जहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ वहाँ सड़क का निर्माण करेंगे। इंदिरा आवास में घोटाला, भ्रष्टाचार, अंबार लगा हुआ 40,000 डाक होता है सोनपुर घाट में, हाथी इतना में, तो ये इंदिरा आवास का डाक लगा दिया 30,000, 25,000, 40,000। पब्लिक को नहीं, हमने बोले पब्लिक को नहीं, घर घर जाके पब्लिक का यही ओपिनियन आ रहा है। हमने कहा दिया कि कमीशन मुक्त मुखिया बनाओ, महेश राम मुखिया बनेगा, 1 पैसा कमीशन किसी योजना में नहीं लेने देंगे किसी को, और नहीं लेंगे जनता काम करेंगे, जनता के विकास में काम करेंगे। 1 पैसा किसी को घुसखोरी होने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को बंगाल के खाड़ी में उखाड़ कर फेंक देंगे। यही महेश राय का नारा है, यही महेश राय का सोच है, के चलते उस जमीन पर जो है जेसीबी मंगवा के और पूरे खुदाई करके नहर में तब्दील कर दिया। गांव के लोग नाकाबंदी हो गए, बच्चे स्कूल जाने से नहीं जाने पर दिवस हो गया, बूढ़े बच्चे बीमार घर में त्राहिमाम करने लगे। हम पटना में थे और एक भी गांव का प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया जी हों या सरपंच जी हों या समिति जो हों या गांव के जो सम्मानित कुछ लोग होते हैं, एक आदमी नहीं गए देखने के लिए या आखिर इनका रास्ता जो अवरुद्ध हो गया पूरे टोला का, इन लोग कैसे निकलेंगे। हम पटना में थे, हमको फोन से मालूम हुआ 11 बजे रात में हम कैपिटल पकड़ लिए, सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह में हम बेगूसराय आए। सबसे पहले हम वहीं गए, हम SDO साहब को फोन किया, CO साहब को फोन किया, थाना को फोन किया और सभी लोगों को बुलाकर और मुस्तैदी से वहाँ हम अपनी बातों को रखा कि आखिर इनको रास्ता चाहिए जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं हमारी जमीन है तो ठीक है, अगर आपकी जमीन है तो मैं मानता हूँ आपकी जमीन है, तो उसका सर्वेक्षण CO करेगा ना, उसका पैमाइश CO करेगा ना, अमीन के सरकारी अमीन करेगा कि आपकी जमीन है या गैर मंजूर हुआ है या कोई और आदमी उस जगह बसे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ लोग बसे हुए थे, पर्चा की जमीन है, कुछ लोग कहना है कि मंजूरवा जमीन है। तो साहब सैकड़ों साल लोग कैसे चल रहे थे? अगर आपकी जमीन है तो आपको नया सड़क तो नहीं बना, 100 साल का सड़क था, उसको आप कैसे उसको खुदाई करके जेसीबी से खुदाई करके तब्दील कर दिया अपने गड्ढे में। तो हमने CO साहब का कहा कि लीगल स्टेप लीजिए और CO साहब अपने से मौजूदगी में फिर जेसीबी मंगवाए, खुदाई किए गए गड्ढे को भरवाए, फिर आवागमन चालू हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम जगदीशपुर से 3 किलोमीटर शाहपुर जाकर फिर आवागमन चालू करवा सकते हैं। उस समय को मुखिया कैंडिडेट नहीं थे, उस समय को वोट लेने का नहीं था, मन में ये था कि नहीं सोशल लोग कहते हैं सोशल मतलब क्या हुआ? सोशल होता है नेचर से, सोशल होता है स्वभाव से, सोशल होता है क्रियाकलाप से, सोशल आपका व्यवहार बनना चाहिए। तो आज तो देखिए ये चुनाव लोग पेशा बना दिया, पेशेवर लोग नौकरी में लोग थे, रिटायर करके चले आए, लोग प्रैक्टिस की कोई और जगह प्रैक्टिस करते थे चले आए और चुनाव जीते 5 आदमी की पॉकेट में। गांव में आज भी प्रथा लागू है, गांव में पंचायत में जो 2-4 दबंग लोग होते हैं वो अपने सपोर्ट के, अब अति पिछड़ा का सीट है ये मुखिया जो है शाहपुर पंचायत का, अति पिछड़ा का सीट है। तो कौन उम्मीदवार होना चाहिए, कौन मुखिया होना चाहिए? जो समाज प्रति संवेदना है, जो समाज प्रति जिनको पीड़ा है, जो सामाजिक भूमिका में जो हमेशा रहे हैं, समाज के सुख दुख में जो हमेशा काम करते रहे, वैसे लोगों को चुनना चाहिए। जो एनर्जेटिक लोग हो, जो काम करने वाले लोग हो, जो गांव में बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करे, व्यवस्था को परिवर्तन करे। गांव में हमारे इतना बड़ा पंचायत है, हॉस्पिटल नहीं है। राजनीति में बहुत दिन से उन्होंने विशेष मुद्दाओं के साथ और अपने तरफ से ये मुद्दा चाहते हैं कि आप हमारे पंचायत चुनाव में मेरे पंचायत क्षेत्र में आए हैं और घूम कर जनता का ओपिनियन आप ले रहे हैं और फिर आपको लगा कि महेश राय जी से भी मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ 2 शब्द आपको कहना चाहूँगा कि आज मैं शाहपुर पंचायत का मुखिया प्रत्याशी है। चुनाव लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था। चुनाव के राजनीति से हम हटकर समाज का सेवा हमेशा से करते आए हैं और करते हैं। लगभग तकरीबन 25-30 वर्षों से 90 के दशक में राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में हमारा प्रवेश हुआ। 90 से लेकर लगातार आज तक
समथिंग मैं समझता हूँ 2021 है, 21/10/31 31 साल से अनवरत हम जनता के बीच निस्वार्थ भाव से सेवा करने का हमने काम किया। हम किसी पद पर नहीं रहे, हमें कभी कोई चुनाव में इलेक्टेड नहीं हुए, चुनाव लड़ा भी नहीं। गत वर्ष पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, 134 वोट से हमारी हार हो गई थी। बहुत बढ़िया सपोर्ट हमको मिला था, समाज का बहुत बढ़िया समर्थन और आशीर्वाद मिला था, लेकिन कुछ वोटों के बिखराव के कारण शाहपुर पंचायत 14 वार्ड को मिलाकर एक पंचायत है, जिसमें जगदीशपुर जहां हमारा जन्मस्थली है, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, जगदीशपुर मात्र 2 वार्ड का टोला है और 12 वार्ड रेलवे एनएच से आप दक्षिण जाएंगे, शाहपुर, मस्ती, मेनका, फतेहपुर, 12 वार्ड उधर है, हम 2 वार्ड हैं। और इस 2 वार्ड में हम 3 कैंडिडेट मुखिया के प्रत्याशी हो गए थे पिछली बार। इस भीषण स्थिति में भी मैंने पब्लिक हमको बहुत ज़्यादा समर्थन दिया और मात्र वोटों के बिखराव कारण 134 वोट से हार गए थे। मुझे गम नहीं हुआ, अफसोस नहीं हुआ। इसलिए अफसोस नहीं हुआ कि सेवा करना मतलब किसी पद पर रहकर ही सेवा करेंगे ऐसी बात नहीं है। आप पद पर सेवा भाव होना चाहिए, मन में ललक होना चाहिए, काम करने का जिज्ञासा होना चाहिए। तो वही हमारे अंदर जो जिज्ञासा था समाज के बीच काम करने का, चुनाव हार गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 5 साल तक भी जनता के बीच हमेशा जनता से संपर्क में बने रहे। कहीं आग लगा, कहीं दुर्घटना हुआ, मान लीजिए कहीं कोई पॉलिटिकल है ही नहीं, हमारी भूमिका किसी का रहा ही नहीं। बरसाती मेढक के तरह बिल्कुल एक साथी हमारे हैं, एक साथी हैं हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर हमला बहुत तेज किए हुए हैं, घबरा गए हैं, हताश हो गए हैं। व्यक्तिगत चरित्र पर कोई आरोप लगाना चाहिए क्या? चुनाव आयोग का कोई डायरेक्टर है क्या? कोई निर्देश है क्या? कोई लीगल स्टेप है क्या? व्यक्तिगत सबका अपना अपना होता है और पंचायत का चुनाव है, सब लोग को सब जानता है किसका क्या चरित्र है, उनका क्या चरित्र है, मेरा क्या चरित्र है, वो कल तक समाज में क्या कर रहे थे, आज समाज में क्या करते हैं, कल क्या करेंगे, सबको पता है। और गाँव बात के नाम पर पिछली बार उनको वोट बहुत ज्यादा मिल गया था, मात्र 35,000 वोट हारे थे हमारे विरोधी साथी, मात्र 35,000 वोट से हारे थे। लेकिन पता नहीं बंगाल के खानी चले गए कि किसी गली मोहल्ले में जाके छिप गए या किसी कोठी में जाके बंद हो गए। आप जनता से पूछिए, तो ऐसे साथी को आपने 5 साल तक कभी देखा है? कहेगा नहीं देखे हैं। 10 उम्मीदवार थे, 11 थे, एगो हमारे समर्थन में घोषणा कर दिया था, एगो चुनाव जीता, बाकी 9 बच गए। 9 में अकेले महेश राही घर घर पूरे 5 साल तक जनता के बीच हाजिर देते रहे, जनता के सुख दुख में मुस्तैदी से खड़े रहे। बाकी लोग किसी का आता पता नहीं, आप जिससे पूछिए, जहाँ पूछिए, जिस गांव में पूछिए, कोई नहीं कहेगा। तो भाई जब तुम 5 साल तक जनता के बीच आ ही नहीं सकते हो, तो जनता का वोट लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। जनता समझ गई है कि तुम पेशेवर हो, सरकारी नौकरी में रहकर जिस तरह से लूटने का काम किया, अब तुम चाहते हो मुखिया बनकर लूटने का काम करेंगे। ये जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो गई है। अब जनता तुम्हें मौका नहीं देगी। जनता ने थाम लिया महेश राय का दामन, जनता ने थाम लिया महेश राय का हाथ मजबूती से, और हमने भी भरोसा के साथ जनता को कह दिया कि आपका वोट, आपका आशीर्वाद शाहपुर पंचायत में विकास का रफ्तार देगा और जिला राज्य के किसी कोने में भी जाएगा तो लोगों को लगेगा, गौरव से कहेगा कि शाहपुर पंचायत में इस बार मुखिया मिला है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से, आप मीडिया के साथी हैं, आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं और अपने पंचायत के जनता मालिकों से, मतदाता मालिकों से अपील करते हैं हाथ जोड़कर कि हे मतदाता मालिक, आप अच्छे लोगों का चुनाव करिए। आपके प्रतिनिधि, आपके मुखिया अच्छे होंगे, काम करने वाले होंगे, सोशल होंगे, आपका विकास होगा, आपके बच्चे का भविष्य बनेगा, आपके गांव का तरक्की होगा, गांव में बेहतरीन काम करने का हम अवसर पैदा करेंगे। बहुत सारे नौजवान हैं जिसको रोजगार चाहिए, हम चाहेंगे कि मुखिया के फंड से और सरकार से संपर्क करके हमको मुख्यमंत्री तक अप्रोच है, ग्रामीण विकास मंत्री सरवन बाबू हैं, वहाँ तक हमको अप्रोच है। क्योंकि लंबे समय तक 30 साल तक, 30 वर्षों तक हम राजनीति से जुड़े रहे, हम जनता दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, हम जनता दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, अति पिछड़ा प्रकोप के जिला अध्यक्ष थे हम। आज हम पिछले चुनाव में हमने रिजाइन दे दिया और आज हम पंचायत चुनाव में स्वतंत्र होकर हम जनता के बीच आए हैं। मुझे पता है कि समाज में पैसा कहाँ से आता है, पंचायत पैसा कहाँ से आता है, शिक्षा विभाग पैसा आता है, स्वास्थ्य विभाग पैसा आता है,
ग्रामीण क्षेत्र पैसा आता है, हम गांव में तो गंगा बहा देंगे, विकास का गंगोत्री ला देंगे, हम बच्चों को रोजगार पैदा करने का भी हम काम करेंगे, बच्चों को खेलने का जो ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, उसकी व्यवस्था करेंगे। बहुत सारा जमीन हमारे पंचायत में गैर मंजूरा जमीन है जिसको दबंग लोग जोते हुए हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आवेदन देके सीओ से पैमाइश करा के, सरकारी पैमाइश करा के उस जमीन को वैसे दबंग लोगों से मुक्त कराकर और प्ले ग्राउंड, खेलने का ग्राउंड बनवा देंगे। गाँव घर में देखिए छठ पर्व दफ्तर पर आए, छठ पर्व दफ्तर पर आए हैं। बहुत ऐसा हमारा मोहल्ला है जहाँ पोखर नहीं है, वैसे गैरमंजूरा जमीन में सरकार के फंड से पोखर खुदाई करके आज हाथ उठाने का समस्या है। लोग घर घर में हाथ उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। लोग नाला में देखिए, मेरे गांव पोखर नहीं है, नाला में लोग हाथ उठा देगा, सफाई करा जहाँ सा है, रोड के बगल नाला है उसको सफाई हो रहा। ये कभी कोई प्रतिनिधि ध्यान ही नहीं दिया, कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ कमीशन से उसको मतलब रहा कि हम अपना पॉकेट कैसे भरें। महेश राय संतुष्ट हो गए, पिताजी जिसे हमको जन्म दिए, संस्कार दिए, पिताजी कह देते बेटा ऐसा काम करना जो समाज को गाली नहीं दे। उसी सिद्धांत पर हमारे परिवार को गांधी परिवार लोग करते हैं। हमारे बड़े पिताजी खेलो महतो थे, पूरा इलाका जानता है, पंचायतें ने पूरा इलाका जानता है। खेलो महतो का सिद्धांत था कि बेटा भी गलत करते तो बेटा के साथ भी वही शुरू करते जो समाज शासन करते, बिल्कुल न्याय करते थे गांधी जी की तरह। और उन्हीं का बेटा, उन्हीं का बाल बच्चा, भतीजा हमारे, उन्हीं के सिद्धांत पर चलेंगे। गांव में कोई शिकायत होने नहीं देंगे। समाज में विकास का धारा लाकर वंचित समाज को भी, और जिनका जो हिस्सेदारी होगा, जिनकी जो भागीदारी होगी मुखिया के फंड में, एक घर तक हम विकास पहुंचाने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्प पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसी संकल्प के साथ अपने मतदाताओं से हमने अपील किया है, अच्छे लोग को वोट दीजिए, अच्छे लोग को मुखिया बनाइए ताकि आपका विकास हो सके। बहुत धन्यवाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, शाहपुर पंचायत का मुखिया कैसा हो, हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है। हर घर से आती आवाज, हर घर से आती आवाज, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुखियाजी के द्वारा जो भाषण दी गई, क्या उसमें 100% कितनी सच्चाई है और क्या लगता है? मैं इस संबंध में ही कहना चाहूँगा कि नेताजी जितना बोले वह बहुत कम बोले, क्योंकि 1990 से ये राजनीति के क्षेत्र में है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जिला ही नहीं, पूरे बिहार के राज्य के जो भी नेतागिरी करने वाले लोग हैं, जो भी सामाजिक जीवन में लोग हैं, वे सारे महेश राय को बरसों से जान रहे हैं। महेश राय आज से नहीं, बरसों से समाज की सेवा में किसी न किसी रूप में इनका योगदान होते रहा है। और मैं खास करके मैं विशेष कहना नहीं चाहूँगा, इतना ही मैं अपने शाहपुर पंचायत के मतदाताओं, माता एवं बहनों और भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हर हालत में इस बार ऐसे उम्मीदवार को अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हम हर हालत में आप लोगों का आशीर्वाद और जनता मालिकों का आशीर्वाद रहा तो हम अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। इस पंचायत में जो बोले मुखिया जी जीत रहे हैं या फिर जो भी है, आपको क्या लगता है यहाँ पर? मेरा नाम नरेश राय हुआ। मैं लगभग 4 दिन पंचायत के प्रत्येक टोला और घर घर घूमा और घूमने के बाद हमको जो महसूस हुआ कि हमारे नेताजी से आगे जनता चल रही है। और एक तरह जैसे मोदी लहर की बात होती थी, आज हम शाहपुर पंचायत में महेश लहर देखने को मिला। लोगों में अजब दीवानगी सी आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसका मुख्य कारण मैंने लोगों से पूछा, मैं कैंडिडेट का समर्थक रहते हुए भी लोगों से मैंने पूछा कि आखिर महेश राय को क्यों वोट दीजिएगा। उनका कहना था कि अगले पंचवर्षीय में ये आए थे मुखिया के प्रत्याशी के रूप में। चलिए संयोग से कुछ ही वोटों के अंतर से ये हार गए। बाकी 11 कैंडिडेट भी थे, जीते हुए कैंडिडेट भी थे। उन 11 कैंडिडेट में
इलेक्शन के बाद, परिणाम आने के बाद फिर कहाँ गायब हो गए, जनता को नजर नहीं आए। एक महेश राय ऐसा कैंडिडेट हमको मिला जो इस 5 वर्ष के दरमियान ही प्रत्येक जनता के बीच 30 दिन आते रहे हैं और सभी लोगों का काम करते रहे हैं। किसी को डॉक्टर के यहाँ बिल आ गया 65,000 के, जनता महेश राय को फोन हुआ, सर उपाय नहीं है, 65,000 का गए, वहाँ पर जा करके 10,000 15,000 में रिलीज करके ले आए। किसी को थाना का काम हो गया, अब बेवजह किसी को फंसा दिया, महेश राय को फोन आया। किसी मुखिया को नहीं फोन जाता है, किसी MLA MP को फोन नहीं जाता, महेश राय को फोन आता है और वहाँ पर जा करके थाना प्रभारी से मिल करके और न्याय के साथ उनको वापस लाने का काम महेश राय ने 5 साल से किया। और 5 साल ही नहीं, महेश राय को शाहपुर पंचायत के तस्वीर नहीं है, आप पता कर ले सकते हैं कि पूरे बेगूसराय के क्षेत्र में भी महेश राय का एक अपना पहचान है और किस गांव किस मोहल्ला में महेश राय को नहीं जानता और नहीं पहचानता है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वह जिला के ही नहीं, राज्य के राजनीति छोड़ करके हमारे पंचायत की सेवा करने के लिए आए, क्योंकि इसी पंचायत में जन्मे हुए हैं। पंचायत के प्रति इनका दर्द था और उसी दर्द पे महसूस करते हुए जनता की सेवा के